दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैन साधु या साध्वी कैसा जीवन जीते हैं? और क्या आपको पता है जैन साध्वी सफेद वस्त्र ही धारण क्यों करते हैं? जैन साधु खाना कहाँ से लाते हैं? और क्या आप जानते हैं जैन साधु या साध्वी कब सोते हैं? तो आइए जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की दुनिया को करीब से देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। जैन साधु या साध्वी सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। हमारी भाषा में कहें तो 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं। जैन भाषा में बोले तो प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करते हैं। आखिर इस मेडिटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ऐसे तो जैन संत हिंसा आदि कोई भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन पूरी रात के दौरान जाने अनजाने में छोटे कोई भी पाप हुए हो, गलती से भी यदि उनके कारण उदाहरण के लिए करवट बदलते वक्त कोई जीव शरीर के नीचे आने से दबकर मर गया हो, थोड़ा सा भी क्रोध आया हो, तो वह पाप स्वीकृति करते हैं। इसी पाप स्वीकृति को प्रतिक्रमण कहते हैं। अपने कपड़ों में कोई भी जीव फंसकर मर न जाए, इसीलिए अपने तमाम कपड़े बराबर देख लेते हैं। मच्छर, चींटी आदि कोई भी जीव दिखे तो धीरे से दूर करते हैं, फिर कपड़े समेट कर रख देते हैं। यह है प्रतिलेखन। जैन साधु या साध्वी लगभग सूर्योदय से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। हजारों की संख्या में जैन ग्रंथ मौजूद है। वह ग्रंथों के अद्भुत श्लोक कंठस्थ करते हैं, यानी कि याद करते हैं। लगभग 8:30 बजे तक यह श्लोक पाठ होता है। उसके बाद मंदिर में दर्शन वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद वापस 9:30 बजे के आसपास शास्त्रों के अर्थ सीखते हैं। सामान्य भाषा में बोले तो जैसे प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, ठीक वैसे ही, यानी साधु भगवंत अन्य साधुओं को शास्त्रों के रहस्य समझाते हैं। जैन साधु या साध्वी लगभग जैन संत दिन में एक ही बार खाते हैं। जैन भाषा में कहें तो एकासना, वह भी सिर्फ दोपहर को, वह भी एक जगह बैठकर। जैन साधु भगवंत तो खुद कभी भी खाना नहीं बनाते हैं। वह अनेक घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं। जैन भाषा में कहें तो गोचरी के लिए जाते हैं। हर घर में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इतना ही लेते हैं जिससे उस घर में कम न पड़े, यानी कि उनको दोबारा बनाना न पड़े। इसीलिए इसे निर्दोष भोजन सामग्री यानी कि जैन भाषा में गोचर कहते हैं। जैन संत सिर्फ जैनों के घर ही जाए ऐसा नहीं है, वह सभी के घर पर जाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी कि वहाँ पर मांसाहार नहीं होना चाहिए। जो लोग जैन संतों को पसंद नहीं करते हो या जैन संतों को भिक्षा नहीं देना चाहते हो, उनके घर पर जैन संत नहीं जाते, क्योंकि जैन संत नहीं चाहते कि उनके कारण कोई दुखी हो। जैन संत सिर्फ गर्म पानी ही यूज करते हैं, यानी कि उबला हुआ पानी का ही प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त के बाद जैन संत कुछ भी नहीं खाते। खाना तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं पीते, यानी कि पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालते। कितनी भी प्यास क्यों न लगे, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पूरी जिंदगी के लिए वह इस प्रतिज्ञा का सरलता से पालन करते हैं। जैन संतों के पास 1 रुपया भी नहीं होता, न उनके नाम का बैंक में अकाउंट होता है, न सोना न चांदी। उनके पास अपना कोई घर नहीं, खुद का क्या, भाड़े का भी घर नहीं। जैनों ने अपनी खुद की आराधना के लिए जो उपाश्रय बनाए हैं, उसमें वे रुकते हैं। वह किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और सभी को अहिंसा का रास्ता दिखलाते हैं। जैन संत सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनके पास मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी कपड़े ही होते हैं, और वह कपड़े भी एकदम प्लेन, कोई डिजाइन नहीं। वह कपड़े भी सिले हुए नहीं होते, इसीलिए टेलर की जरूरत भी जैन संतों को नहीं पड़ती। और यदि कोई कारणवश कोई वस्त्र फट जाए तो वे खुद ही जैसे तैसे सिलाई का काम कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जैन संत पंखा, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि कोई भी साधनों का यूज नहीं करते हैं। इसलिए बॉलीवुड OTT वेब सीरीज की दुनिया से हजारों गंदगी से वह लाखों किलोमीटर दूर है। जैन संत साल में 2 बार लोच करवाते हैं। लोच यानी क्या? जैन संत अपने सर के दाढ़ी के बाल हाथों से खींचकर निकालते हैं। यह एक ऐसा साहस है जो दुनिया में कोई करता होगा, लेकिन यहाँ तो 15 से 17 हजार जो जैन साधु साध्वी जी भगवंत है, आसानी से लोच करवा देते हैं। बाल खींचकर जड़ से निकालने में दर्द होता है, खून भी निकलता है, देखने वाला डर जाए, चीख निकाल दे, ऐसा यह दृश्य होता है। जैन संतों की मन की ताकत का अंदाजा इससे लग जाता है। जैन संत बिस्तर, ऑल आउट, गुड नाइट आदि कोई भी वस्तु का यूज नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मच्छरदानी जैसी वस्तु का उपयोग करेंगे, जिस कारण से एक भी मच्छर मरे नहीं। यह कई जैन संतों ने अपने जीवन में जीकर दिखाई है, और आज के युग में भी जीवन जीकर दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पंचम काल